इस 12 इंच के बेकार टब में हमने भिंडी के पौधे ग्रो किए हुए हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारे ये बड़े बड़े भिंडी के पौधे हो चुके हैं और इन भिंडी के पौधों पर काफ़ी सारी भिंडियाँ आ चुकी हैं, जिनको हमने पहले ही काफ़ी सारी भिंडियाँ हार्वेस्ट कर ली हैं। काफ़ी सारी भिंडी टाइम टू टाइम आती रहती हैं और हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इन भिंडी के पौधों से भिंडियाँ हार्वेस्ट करते रहते हैं। यहाँ पर जैसे कि अभी भी देख रहे हैं, कुछ भिंडियाँ अभी भी हार्वेस्ट के लिए तैयार हैं। चलिए इनको भी हम हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे घर पर बेकार टब में या फिर गमलों में कैसे ऑर्गेनिक तरीके से आसानी से भिंडी ग्रो करें। आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी अपडेट के साथ जानकारी देंगे, भिंडी के बीज लगाने से लेकर भिंडी हार्वेस्ट करने तक। तो अगर आप अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से आसानी से भिंडी ग्रो करना चाहते हैं तो आज की हमारी इस वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके अलावा अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अपने किचन गार्डन में ऑर्गेनिक तरीके से गमलों में या फिर क्यारी में भिंडी ग्रो करने के लिए सबसे पहले आपको भिंडी के बेहतरीन क्वालिटी के सीड्स चाहिए। बढ़िया बीज आपके लोकल एरिया की किसी भी सीड्स की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएंगे। बीज खरीदते समय ध्यान रखें, आपको जो बीज खरीदने हैं वो मौसम के हिसाब से खरीदने हैं। यानी कि भिंडी को 2 मौसम में ग्रो किया जाता है, गर्मी में और बरसात में। बीज खरीदने के बाद आपको बीज को डायरेक्ट मिट्टी के अंदर नहीं लगाना है, बल्कि पहले बीज को पानी में लगभग 2 घंटे तक भिगो के रखना है। उसके बाद भिंडी को आप मिट्टी में लगा सकते हैं। इसके अलावा इसकी पौध तैयार करने के बाद पौध को गमले में भी लगा सकते हैं। इस तरीके से दोनों तरीके से भिंडी के पौधे ग्रो कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ये जो आप बड़ा सा टब देख रहे हैं, ये टब टूट चुका था, जिसको हमने अपनी भिंडी के पौधे ग्रो करने के लिए इसमें मिट्टी को भर लिया है। भिंडी के पौधे ग्रो करने के लिए यहाँ पर हमने इस मिट्टी इस तरीके से तैयार की है। मिट्टी हमने 70%, 30% गोबर की खाद और 2 मिट्टी के लगभग हमने सरसों की खली अच्छी तरीके से इस मिट्टी में मिलाने के बाद इस मिट्टी को इस बेकार टब में भर दी है। इसके अलावा जो भी टब वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बॉटम में अच्छी तरीके से देख लें ड्रेनेज हॉल है या नहीं है। ड्रेनेज हॉल का होना ज़रूरी है, जिससे कि फालतू पानी आसानी से बाहर निकल जाए। अब बारी आती है 2 घंटे के बाद भिंडी के बीज लगाने की। तो चलिए अब हम भिंडी के बीज इस टब में लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस गिलास से ये भिंडी के बीज निकाल लिए हैं। तो चलिए अब हम भिंडी के बीज को लगा लेते हैं। भिंडी के बीज लगाते समय आपको यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखना है, भिंडी के बीज आपको ज़्यादा गहराई तक नहीं लगाने हैं, बल्कि सिर्फ 1 इंच गहराई तक लगाने हैं। ज़्यादा गहराई तक लगाने से क्या होता है कि भिंडी के बीज मिट्टी के अंदर पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, ग्रो नहीं हो पाते। तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ 1 इंच तक की गहराई तक ही बीज को लगाना है। बीज लगाने के बाद ध्यान रखें, बीज जो भी टब में बीज लगा रहे हैं या फिर गमले में क्यारी में बीज लगा रहे हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट पूरा दिन की धूप आना चाहिए। भिंडी के पौधों को ग्रो होने के लिए पूरा दिन की अच्छे तरीके से धूप मिलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा बरसात में और गर्मी के मौसम में जो भिंडी ग्रो की जाती है वो अलग अलग की जाती है। जैसे बरसात के मौसम में हाइब्रिड भिंडी को ग्रो किया जाता है। इसके अलावा गर्मी से लेकर के बरसात के मौसम तक देसी भिंडी के बीज लगाए जाते हैं। जैसे अगर आप गर्मी के मौसम में भिंडियाँ खाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको फरवरी की स्टार्टिंग से ही देसी भिंडी के बीज को लगाना होता है। इस बेकार टब में भिंडी के बीज लगाने के 7 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जितने भी हमने भिंडी के बीज लगाए थे सभी अच्छी तरीके से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करने के बाद छोटे छोटे पौधे उग चुके हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, कुछ पौधे करीब करीब हैं, तो जो पौधे ज़्यादा करीब हो जाते हैं उनको थोड़ा दूरी पर लगाएं तो थोड़े ये पौधे बड़े हो जाएंगे। तो हम इनको जहाँ से ज़्यादा पौधे करीब करीब हैं वहाँ से हटा करके दूसरी खाली जगह पर लगा देंगे। यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, भिंडी के पौधों की मिट्टी में हल्की नमी हमेशा रहना चाहिए, मिट्टी पूरी तरीके से ड्राई नहीं होना चाहिए। इस बेकार से टब में भिंडी के पौधे के बीज लगाने के 25 दिन के बाद का ये रिजल्ट है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमारे ये भिंडी के पौधे काफ़ी बड़े भी हो चुके हैं, इसके अलावा काफ़ी घने भी हो चुके हैं। भिंडी के पौधे आमतौर से लंबाई में ज़्यादा बढ़ते हैं, घने नहीं हो पाते, साइड ब्रांचेस नहीं निकल पाती, इस तरीके की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो भिंडी के पौधे जब 15 दिन के हो जाएँ तो भिंडी के पौधे को टॉप के एरिया से पिंच कर देना चाहिए, यानी कि भिंडी के पौधों पर बंजी कटिंग कर देना चाहिए। इस तरीके से भिंडी के जो पौधे होते हैं उन पर साइड ब्रांचेस निकलने लगती है और वो पौधे लंबाई में कम बढ़ते हैं। इससे छोटे ही हाइट में आपके पौधों पर भिंडियाँ आना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भिंडी के पौधे काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और भिंडियाँ नहीं आ पाती हैं। तो वजह यही होती है कि आप लोग पिंचिंग नहीं करते हैं, यानी कि बंजी कटिंग नहीं करते हैं। भिंडी के ये पौधे और भी ज़्यादा घने हों
और इन पर आने वाले समय में ज़्यादा भिंडी लगें, इसके लिए अब सही समय है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देने का। आप चाहें तो जाइम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। इसके अलावा मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो हमने यहाँ पर मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र रेडी कर लिया है। चलिए अब हम इस भिंडी के पौधों में ये लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल कर लेते हैं। भिंडी के पौधों में हर 15 दिन के अंतराल पर अगर आप लिक्विड ऑर्गेनिक मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा समय तक और ज़्यादा भिंडी लगने के चांस होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक बात का ये ध्यान रखें, पौधों की पत्तियों पर तरह तरह की बीमारियाँ भी अटैक करती रहती हैं, तो आप इनको हर 15 दिन के अंतराल पर नीम ऑयल के छिड़काव से बीमारियों से बचा सकते हैं। इस बेकार से टब में लगे हुए भिंडी के पौधे पहले से काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इन भिंडी के पौधों पर काफ़ी समय से भिंडियाँ आ रही थी, जिनको हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से टाइम टू टाइम हार्वेस्ट कर लिया था। क्योंकि भिंडी के पौधों पर जो भिंडियाँ आती हैं, अगर आप उनको समय से हार्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो पकना शुरू हो जाएंगी। जब भिंडियाँ पकना शुरू हो जाती हैं तो वो खाने लायक नहीं रह पाती हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जब भी आपको लगे कि आपके भिंडी के पौधे पर भिंडियाँ बन चुकी हैं और वो हार्वेस्ट के लिए तैयार हैं, तो उनको टाइम टू टाइम हार्वेस्ट कर लें, ज़्यादा लंबे होने का टाइम न दें। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं भिंडियाँ इस पौधे पर काफ़ी सारी लगी हुई हैं। यहाँ पर ये छोटी छोटी भी भिंडियाँ आ रही हैं। आने वाले समय में इस पौधे पर बहुत सारी भिंडी लगेंगी। तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो की ये जानकारी आपको कैसी लगी? भिंडी को आसानी से घर पर ग्रो करने का ये तरीका आपको कैसा लगा? इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।